मित्रता प्रायः समानता में लोग करते हैं। श्री दामा के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसे कृष्ण को अपना मित्र, और यदि श्री दामा से ही मित्रता हुई तो क्यों हुई? जिस श्री दामा के लिए लोग क्या क्या नहीं कहते, बात गरीबी की आएगी तो तुरंत अपनी तुलना श्री दामा से कर देंगे। मुझसे भी कुछ लोग कहा करते हैं, गुरुजी सुदामा के कुटिया पे चरण रखना, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। उनका सुदामा से तुरंत अपनी तुलना कर दिया। श्री दामा के विषय में जानते हो, जिस भक्त के लिए इतना बड़ा बड़ा संबोधन प्रस्तुत किया गया है, जिस भक्त ने कृष्ण के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, उस भक्त का लेवल जानते हैं? कृष्ण ने जिन्हें अपना मित्र कहा है उनके विषय में समझते हैं आप? ब्रह्मवेत्ता कहा गया है, जो ब्रह्म को जानने वाले। श्री रामा बचपन से ही ब्रह्म को जानते थे, कृष्ण को जानते थे। ये ब्रह्म, ये कोई और नहीं। इसलिए यहां कहा गया है भागवत के दसम स्कंद के 80वें अध्याय के 6वें श्लोक में, ब्रह्मवेत्ता। श्री रामा आज से नहीं, वो बचपन से ब्रह्मवेत्ता। और इतना ही नहीं, इंद्रियों पर जिन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, क्योंकि इंद्रियों के बस में जो चलता है वो भोगी होता है, और इंद्रियां जिनके बस में चलती हैं वो योगी होता है। श्री दामा जी ने इंद्रियों को अपने बस में कर रखा। कृष्ण यदि राजा है तो श्री दामा भी राजा, क्योंकि राजा का मित्र प्रायः राजा ही होगा। यदि भगवान श्री कृष्ण राजा हैं तो श्री रामा भी राजा। बस फर्क इतना है कि कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा हैं और श्री रामा निर्धन साम्राज्य के राजा। कृष्ण की ऐश्वर्यता में कोई कमी नहीं है तो श्री रामा की निर्धनता में कोई कमी नहीं। धन भी कैसा, लौकिक जगत, पारलौकिक जगत का। कृष्ण यदि ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा हैं तो श्री दामा नाम साम्राज्य के राजा हैं। उनके पास भगवान के नाम के धन का खजाना भरा भरा है। उनके पास भगवान के नाम का धन का भंडार भरा पड़ा है। हाँ, लौकिक जगत में धन नहीं है उनके पास। एक बात मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती, श्री दामा कृष्ण के इतने प्रिय मित्र थे। श्री दामा के अंदर इतनी निर्धनता कैसे आई? चर्चा वो बड़ी लंबी है। आइए पहले थोड़ा सा लौकिक जगत की कथा पर प्रकाश डालें और फिर इस कथा को आध्यात्मिक दर्शन आपको करवाएंगे श्री दामा चरित्र। और श्री दामा चरित्र यदि भागवत का समझ में आ जाए
समझ लेना कि भागवत में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अभी प्रवेश किया है। निहायत गरीबी का सामना श्री रामा जी कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते ना, क्योंकि मांगना कैसा, मांगने से तो ब्राह्मण का देश नष्ट हो जाता है। और को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। श्री रामा जी निहायत गरीबी का सामना कर रहे हैं। जो कुछ पूजा पाठ में सीधा किसान मिल जाए उसी को परिवार को खिला दिया, और यदि वो भी न मिले तो पूरे परिवार को जो फल मिल जाए वो फल खिला दिया, और यदि फल भी न मिले प्यारे तो पूरा परिवार निर्जला एकादशी का व्रत बैठता। लेकिन कभी किसी के दरवाजे श्री रामा जी मांगने नहीं जाते न। और यदि प्यारे जल भी न मिले तो पूरा परिवार निर्जला एकादशी का व्रत मान करके सो जाता था, लेकिन कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते। और प्यारे गरीबी के दिन जब आते हैं लोग क्या क्या नहीं कहते, उसके दिल से पूछो जिसने गरीबी को नजदीक से देखा है, उसके दिल से पूछो जिन्होंने गरीबी में झांक करके देखा। गरीबी के दिन जब आते हैं तो अपने सगे संबंधी भी अपने से नाता तोड़ देते हैं। गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने रिश्तेदार भी दूर से देखते ही चौराहे से रास्ता बदल देते हैं। मैंने देखा कि बड़ी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है ना